चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी गर्माइयां जो है बेहद तेज है। नेटवर्क 10 की टीम लगातार इस क्षेत्र में चुनावी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है और इसी कड़ी में चुनावी मजमा कार्यक्रम के दौरान बांकीपुर की जनता ने अपनी अपनी राय रखी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। बिहार में एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है और उस सीट का नाम है बांकीपुर विधानसभा सीट। बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगातार नेटवर्क 10 की कवरेज आप देख रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। आज चुनावी मजमा पहुंचा है बांकीपुर विधानसभा सीट में पर और यहां पर कुछ युवा मौजूद हैं। युवाओं से बातचीत करेंगे क्योंकि भाजपा ने यहां से एक युवा प्रत्याशी को ही चुनावी मैदान में उतारा है और भाजपा ने एक युवा विधायक को राज्यसभा भेजकर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उनका नाम है नितिन नवीन। नितिन नवीन यहां से विधायक थे और नितिन नवीन के जाने के बाद ये सीट खाली हो गई। हमारे साथ युवा हैं, क्या कहेंगे? युवाओं का भाजपा में बोलबाला हो रहा है लगता है। पहले से भी था और अभी भी और आगे भी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सड़क से लेकर सदन तक युवाओं को पहुंचाने का काम करती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी आपको मिला नीरज सिन्हा जी के रूप में। नीरज सिन्हा जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहेंगे उनको लेकर के? नीरज सिन्हा बूथ अध्यक्ष से काम किए हैं और मंडल अध्यक्ष थे और कल भी वो काम ही कर रहे थे अपने मंडल में। पंपलेट ये सब बांट रहे थे, पर्ची बांट रहे थे। अचानक उनको फोन आया कि हाँ, आपको चुनाव के लिए तैयारी करना है, लड़ना है। नीरज कुमार जी का पारिवारिक जीवन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम जहाँ तक जानते हैं कि उनके माता पिता नहीं और बहुत मध्यवर्गीय परिवार का लड़का है और बहुत सुलझा हुआ और समझा व्यक्ति और कोचिंग भी पढ़ाता है। हाँ, और दूसरा कि वो हमेशा मतलब काम में ही मतलब बिजी रहता था। अपना कोचिंग किया, पार्टी का काम किया, इसलिए कल जब उसको मिला तो भावुक भी था। और हम लोग भी यही अपील करते हैं कि उसके माता पिता नहीं हैं तो बांकीपुर की जनता उसके माता पिता बन के चुनाव लड़ेगी और उसको पूरे बहुमत से जीत हासिल करवाएगी। एक सवाल जो खड़ा होता है, चुनाव का अनुभव विपक्ष कह रही है नहीं है, सत्ता पक्ष यहाँ पर अपना विधायक 2025 में जो आम चुनाव हुआ था वहां से नितिन नवीन जीत कर आए थे। इस बार मुकाबला अलग है क्या? देखिए, जब किसी कार्यकर्ता को मिलता है, जब टिकट मिलता है कि पार्टी में, जब जैसे 2025 में चुनाव हुआ तो जनता ही आवाज उठाती है किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। और जब कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो उसको अनुभव तो काम का रहता ही ना है। विधायक का टिकट तो किसी को भी मिलता है तो पहली बार ही मिलता है। राजद के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जो कह रही है, दावा कर रही है कि इस बार का चुनाव जो है वो जीतेंगे? वो तो हमेशा बोलते हैं जीतेंगे, पिछला बार भी बोल रहे थे कि जीतेंगे। लेकिन 52,000 से हम लोग जीत हासिल किए तो वो बात का कोई मतलब नहीं बनता है। कोई दल अब बोलेगा नहीं कि हम हार रहे हैं, सब दल बोलता है जीतते हैं। तो बोल रही तो कोई बड़ा बात नहीं है, बोलने दीजिए। क्या कहेंगे आप? आरजेडी के पास एक बहुत बड़ा जो अस्त्र है, झूठा अस्त्र उसको बोलते हैं, झूठ बोलने का खाली काम करती है। सिर्फ झूठ बोलती है कि आप पिछला बार का चुनाव, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग 50,000 से ऊपर वोट से यहाँ जीते थे। लालू जी का पार्टी का मान के चलिए तो जमानत जब्त हो गया था। और इस बार भी वही कंडीशन हम लोग दोहराने वाले हैं। बांकीपुर का जनता बुड़बक नहीं है, सब देख रही है कि उनके राज में जक्कनपुर इलाका चल जाइए आप, 8 बजे के बाद निकलता नहीं था लोग। आज का स्थिति क्या है कि 12 बजे 1 बजे रात महिलाएं स्कूटी चला के जा रही हैं। ये सब एनडीए सरकार का देन है। बांकीपुर, हाँ क्या कह रहे हैं? बोले कई नेता जो जाके पूछ रहे हैं विकास के बारे में, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही किया हुआ काम है। उसी सड़क पे और उसी पुल पे खड़ा होकर बोल रहे हैं कि विकास क्या हुआ। कुछ नेता अपने आप को बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जमीन पे देख ही नहीं रहे हैं कि किस जमीन पे वो खड़े हैं। उस जमीन को भाजपा कार्यकर्ता ने सींचा है। आप मंदिरी नाला देख लीजिए, कुछ दिन पहले के नेता गए थे वहां, प्रशांत किशोर, और वो वहां पे बोले कि क्या विकास हुआ है।
तो जिस नाला पे खड़े थे उस नाला पे रोड बनाया हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का काम है। और ये क्या बोल रहे हैं, ये आसमान में देख रहे हैं कि देखिए आसमान में कुछ बना है, नहीं ना बना है। तो आसमान में कुछ बनता है, कोई रहता है? ये बोल रहे हैं पब्लिक को सींचा हुआ है ना जी भाजपा का। बांकीपुर को सींचा है कार्यकर्ता, नवीन सिन्हा जी चाचा जी ने सींचा है, नितिन भैया ने सींचा है, एक एक कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना दिया है। तो वही वाली बात हो गई कि हमने जहां अपराध था, गुंडागर्दी थी, बंजर भूमि को हमने सींच के उपजाऊ बनाया, उसमें गेहूं उपजाया। ये आके क्या बोल रहे हैं कि देखिए गेहूं इन्होंने उपजाया है, एक ही बित्ता का ये है, क्या बोलते हैं, बाली। हम आएंगे तो एक हाथ का बाली कर देंगे, वो संभव है? इसलिए वो आसमान में दिखा के बोल रहे देखिए आसमान खाली है, कुछ विकास हुआ है, नहीं हुआ। अरे जहाँ खड़े हैं वहां देखिए क्या विकास हुआ है। मतलब धरातल पर विकास दिख रहा है और जनता समझा देगी। नीरज सिन्हा के साथ लड़ेगी, नीरज सिन्हा जी के तरफ से लड़ेगी। नीरज सिन्हा नहीं लड़ेंगे, बांकीपुर की जनता चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। चलिए, बांकीपुर की जनता चुनाव लड़ेगी, क्या कहेंगे? बांकीपुर की जनता चुनाव लड़ने देखिए, वाली है। बांकीपुर की जनता तो पिछले 3 दशक से लड़ रही है चुनाव, और चुनाव जो लड़ रही है उसका परिणाम आपको दिख रहा है कि वहाँ जो झंडा लहरा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। और हमारे अभी देखिए कि बांकीपुर से जो हमारे इसके पहले जो विधायक हुआ करते थे आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी उनके ऊपर में दोनों हाथ से खुलकर आशीर्वाद देने का काम की है। और वो आज हमारे दिल्ली में बैठकर पूरे देश भारतीय जनता पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। तो अभी सही भाई साहब ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर की धरती को अपने खून और पसीने से सींचा है, और उसका परिणाम है कि माता बहनें रात में 1:30 बजे स्कूटी से निकल सकती हैं, रोड चमचमा रहे हैं, नाला साफ सुथरा है, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, कमाई, हर चीज सुलभ है। और ये जो अभी आपके सामने आपका पहला सवाल मैं सुन रहा था कि एक बच्चा जिसको अनुभव नहीं है चुनाव लड़ने का, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो विपक्षी के बारे में आप बोल रहे थे कि ये आरोप लगा रहे हैं कि अनुभव नहीं है, उस विपक्षी से जाके पूछिए, उनको अनुभव है। तो 2025 के चुनाव में खुद सेनापति होकर मैदान में अपनी सेना को छोड़कर क्यों भाग गए थे? अनुभव उनके पास था तो उनको मैदान में डट के रहना चाहिए था। उनका जो हश्र हुआ है उससे खराब हश्र अभी बांकीपुर उपचुनाव में होने वाला है। तो वो बड़बोले नेता हैं और बड़बोलापन ही उनको मिट्टी पलित करेगा। चलिए, कुछ बड़बोले नेता भी हैं, इधर कुछ लोग हैं, इधर बात करेंगे। आइए, क्या कहेंगे? इस बार का चुनावी रंग जो है बहुत सुनहरा दिख रहा है, कहीं भगवा कलर तो नहीं हो जाएगा? भगवे कलर होगा, इसमें हाँ। संदेह भी है क्या? किसी को कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यहाँ भगवा चला है और भगवा फिर आएगा, और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कर्म भूमि है। यहाँ कोई चिंता में मत रहिए, जब एक बार आएंगे ना नितिन नवीन, तो यहाँ नितिन मैजिक चलेगा। पूरे बांकीपुर में नितिन नवीन का मैजिक चलेगा, और जितने भी पक्षी हैं उनका जितना वोट आएगा उतने अंतर से हम लोग जीतेंगे। अच्छा, वोट का अंतर जो है बड़ा रहता है। पिछले जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिला वो लगभग 47 से 50 हजार के लगभग वो था। इस बार का क्या उम्मीद है? इस बार का वोटिंग मार्जिन कम से कम 75,000 प्लस में जाने का संभावना है। 75,000 हाँ। प्लस? जी बिल्कुल। कारण क्या है इसका जो 75,000? कारण यही है कि प्रशांत किशोर जी अभी जो बात कर रहे हैं कि विकास कहाँ है, तो 2025 के भी चुनाव में उन्होंने जनता से यही पूछा था विकास कहाँ है। तो आज बिहार के किसी भी कोने से पटना आने में 3 से 4 घंटा का टाइम लगता है, और वो नहीं दिखा, उस समय भी नहीं दिखा था, और फिर उनको विकास नहीं दिख रहा, और फिर जनता विकास दिखाएगी, और वो अपने घर जैसे 2025 के चुनाव में गए थे, इस चुनाव में भी वैसे ही वो फिर से घर जाएंगे। क्या कहेंगे? हम लोग की जो बांकीपुर की ये सीट है, ये सीट 110% 1 लाख का मार्जिन रहेगा, कहीं नामो निशान नहीं रहेगा प्रशांत किशोर जी का। जो मिट्टी पलीद उनकी आम चुनाव में हुई है, उससे बड़ी मिट्टी पलीद उनकी होने जा रही है। अच्छा, हम ये सवाल ये करना चाहते हैं कि
जिस तरीके से नितिन नवीन लगातार यहाँ काम किए हैं, उस काम का असर क्या इस चुनाव में दिखेगा, और दिखेगा तो वो क्या वोट में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल कन्वर्ट होगा, बिल्कुल कन्वर्ट। उन्होंने जो सड़कें बनाई हैं, उन्होंने जो अटल पथ बनवाया, उन्होंने जो डबल डेकर रोड बनवाया, जो आप जाके गंगा के किनारे आप देख लीजिए, जब वो पथ निर्माण मंत्री थे तो उन्होंने इतना काम किया है कि दिन रात डबल डेकर से सफर करने वाले लोग जो हैं वो सब कोई अचंभित है। अटल पथ को हम लोग यूज करते हैं, सब कोई, वो सारी जनता जो है, कोरोना में उनका किया हुआ सेवा जो है, तो आपका जो कैंडिडेट है वो खुद घर घर पर्ची बांटने वाला एक साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे, वो कैंडिडेट बन के आए हैं। ये सारा जनता जो है, ये सारी जनता की ताकत जो है वोट में कन्वर्ट होगी, और कम से कम 1 लाख वोटों से हम लोग जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चलिए, जो दावा है वो किया जा रहा है, और आने वाले समय में ये कितना धरातल पर उतरता है ये भी देखने को मिला है। क्या कहेंगे, इस बार चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है? देखिए, बांकेपुर के हम लोग बीजेपी के खाता में भेजेंगे, क्योंकि नितिन नवीन जी के पिताजी को हम लोग जिताए थे, और नितिन नवीन जी को जिताकर हम लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं। बंगाल ले लिए और बाकी उत्तर प्रदेश तमाम 4-5 को राजधानी का जो विधानसभा चुनाव हुआ बहुमत से हुआ, ऐतिहासिक हुआ। तो यही बिहार के, यही बांकेपुर के विधानसभा के रहने वाले, हम भी लोग वहीं के रहने वाले हैं। तो हम लोग किसी पार्टी पुर्जा के बात नहीं चला रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कमल का बटन दबाएंगे, और जो प्रत्याशी आएगा चाहे खराब चाहे निमन, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल पर बटन दबाएंगे, उनको विधानसभा में भेजने के काम करें। क्यों कि ये नाला जो था, ये मंदिरी वाला, इतना नाला खराब था जो नितिन नवीन जी बनवा दिए। बिजली का वो जो खम्भा हुआ वो लगवा दिए, तमाम वहाँ पे मोटर लग गया, मशीन लग गया, और गली गली गांव में जो वार्ड में होता है वो उसमें ढलैया हो गया है। पानी निकलने के निगरानी सब कर दिए हैं, लगवा दिए हैं। तमाम गलियां जो गंदगियां था उसमें सब सफाई हो गया, कुछ पार्क बन गया, तमाम कहीं स्कूल है उसको बनवा दिए। तो ये सुविधा है, आधार कार्ड हो चाहे राशन कार्ड हो, जो परेशानी था बांकेपुर की जनता को, हम लोग को परेशानी है बच्चे वच्चे के, सबके कंप्लीट है बांकेपुर के जनता का। हम लोग खुश है, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हम लोग खुश है। ये हम लोग पिछले 20 साल का सरकार, जंगल राज का सरकार हम लोग का नहीं चाहिए। चलिए, जो 20 साल पहले का सरकार था वो नहीं चाहते हैं। हालांकि सरकार तो भाजपा की है और जदयू की है, यानी एनडीए गठबंधन यहाँ से जो 2025 में जो चुनाव हुआ था उसमें जीत कर सरकार जो है एनडीए ने बनाई थी। अब एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, और ये हाई प्रोफाइल सीट है। चुनावी मजमा लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे गतिविधियों और चुनावी कवरेज को लगातार कर रहा है। तो बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। कैमरा पर्सन रमन राय के साथ विपुल कुमार सिंह।